आज का सेशन कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है आगे के लिए। तो सबको बोले थे सर एक तो सेशन लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करके अपलोड कर दूंगा, सो दैट जो अपने टाइम से देख पाएगा जो कुछ हो रहा है। लिबरेशन डे की जगह इकोनॉमिस्ट ने बोला रूइनेशन डे हो गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प अकेला अपने आप को कर दिया है, काट दिया है पूरा वर्ल्ड के साथ अपने आप को। किसी ने कहा इज ही जस्ट रैमलिंग लोड ऑफ वाटर नॉनसेंस, इज ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ये खास बात था, वो कभी ड्रिंक नहीं करता है। दिस द फर्स्ट बोलते हैं कि क्या पता स्टार्ट कर दिया हो। डोनाल्ड ट्रम्प पर्पसली क्रैशिंग द स्टॉक मार्केट, ये भी बोला जा रहा है। मतलब जो भी कुछ हो, मेरे को सिनोनियम देखा, शॉकिंग, स्टार्टलिंग, अमेजिंग, एस्टोनिशिंग, वंडरफुल, ब्रेथटेकिंग, अस्टाउंडिंग, जॉस्टिंग, जारिंग, ऑफुल, डम्फोल्डिंग। मतलब मैंने देखा शॉकिंग का सिनोनियम देखो तो कितना सारा मिला। अनएंटिसिपेटेड, स्टुपेंडस, डिसमेइंग, परप्लेक्सिंग, अपसेटिंग, अनकॉमन, इंप्रेसिव। मतलब लिस्ट ही लिस्ट है। उनको लगा हाँ सच्ची में एवरी वर्ड अभी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सब कोई तो कल सुबह का वेट करे, कल सुबह क्या होगा किसी को नहीं पता है। इस अनबिलीवेबल चीज है। ये मैं थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं अपन लोग क्या कर सकते हैं। बोलते हैं ये जो टैरिफ का लव है ना, ये चालू हुआ था उसका 1988 में शायद। 1988 में बोलते हैं, जो एक तो इंटरव्यूज का बहुत चल रहा है, अभी वायरल हो रहा है। तो वो कैसे आया उसके मन में टैरिफ का बात। 1988 में एक ऑक्शन हो रहा था, एक तो पियानो का ऑक्शन हो रहा था। तो फेमस मूवी, क्लासिकल मूवी कैसाब्लांका में वो पियानो यूज हुआ था। उसका ऑक्शन हो रहा था और वो हार गया ऑक्शन। और एक जापानीज ट्रेडिंग कंपनी ने उसको खरीद लिया। तब से उसको मिर्ची लग गया था कि यार ये जापानीज कंपनी, एशियन कंपनी, यूरोपियन कंपनी का टैरिफ का चक्कर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग से ज्यादा रिच हो जा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई लॉस्ट दिस। उसके मन में तब से टैरिफ को लेके एक तो जारिंग नोट रह गया। तो देखिए, ट्रम्प्स लव फॉर टैरिफ began in the Japan's 80s boom. Donald Trump lost an auction in 1988 for a 58 key piano used in the classical film Casablanca with Japanese trading company representing a collector. तब से बोलता हूँ, उसके बाद से उसके मन में रह गया कि अगर हम लोग को अमेरिका को सबको बीट करना है तो टैरिफ के ऊपर ही लाना पड़ेगा। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टैरिफ? टैरिफ 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 बोलते हैं अरेबिक वर्ड। सॉरी, मेरे को भी नहीं पता अरेबिक वर्ड कहाँ से आ गया। द वर्ड टैरिफ हैज बीन यूज्ड नाउअडेज इज फ्रॉम अरेबिक वर्ड व्हिच मींस इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई। इन 1338 द वर्ड वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड सिसिलियन रिटन डॉक्यूमेंट्री में भी हुआ था, बहुत जगह हुआ था। सो पॉइंट ये है कि ये टैरिफ का उसका प्यारा लव हेट जो वॉर है, लव हेट जो उसका रिलेशनशिप स्टार्टेड बिकॉज ही लॉस्ट एन ऑप्शन। भगवान करे अगर वो जीत जाता ऑप्शन तो शायद हम लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों तो हारा वो उस दिन, और उसका सजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने बहुत अजीब काम किया। 2 अप्रैल 2025 जो रात को 1:30 बजे हुआ वहां के अमेरिका के बंद होने के बाद, वो बोलते हैं इट्स लाइक एटम बॉम्ब, द वर्ल्ड हैज रीशेप्ड, पूरा रीसेट, सब कुछ बोलते हैं जो हो सकता था। जो बोलते हैं एटम बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी वाला इवेंट हो गया है। मतलब जो भी सबसे बड़ा 1857 का फर्स्ट रेवोल्यूशन, फर्स्ट इंडिया का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, मंगल भाई, मंगल पांडे, वो सब था। तो जो मुगल्स लोग आए, तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वो बोलते हैं 2 अप्रैल 2025 रात को 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जब उसने लगाया। बहुत अजीब तरह से लगाया, बहुत अजीब तरह से टैरिफ लगाया। कई जन तो लिखे, लुक इट्स पॉसिबल टू बी अ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट एंड फेवर टैरिफ, but these tariff numbers are economic illiterate nonsense and any economist on tariff team should be ashamed. कई जन इतना कहा। कई जन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी ऑफ हर्ट एंड मैकडॉनल्ड के ऊपर लगा दिया, किससे साथ नेगोशिएट करेगा डील करने के लिए, वहां तो सी एनिवर्सरी रहते हैं, सी से पेगुइज रहते हैं। ठीक है। ट्रम्प टेक्स अमेरिकन स्टेट पॉलिसीज बैक टू द 19th सेंचुरी, बहुत खराब हो रहा है फिर। अब इसमें एक खास बात क्या दिखा, सबके ऊपर टैरिफ लगाया, रशिया ही नहीं दिखा पा। सबसे बड़ा दुश्मन है वही नहीं दिखा। ये भी गजब वाला चीज है। रशिया इज विशिंग एक्शन। हमारे वरिंदर बंसल पाजी है जो बहुत अच्छे से लगे रहते हैं, वो बोलते हैं इंडिया इज द ओनली कंट्री द वर्ल्ड जिसके साथ यूएसए अभी बायलैटरल डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, फिर भी लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही टैरिफ लगाया, अब मैं इसका बैकग्राउंड में जाऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, सबको पता है। वैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि इंडिया से अगर एक तो 100 रुपए का टी शर्ट जाता था, अब उसका तो कॉस्टिंग वहाँ पे 126 रुपया हो जाएगा। वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इंडिया का शिप पता नहीं है। उसके कारण इंडिया का फैक्ट्रीज बंद होने लग जाएगा। इंडिया का फैक्ट्रीज बंद होने लगेगा तो चेन रिएक्शन होगा कि इंडिया का सब चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो ये वर्ल्ड ओवर होगा इन वन स्ट्रोक, एवरीथिंग हैज चेंज्ड वन स्ट्रोक। एज आई सेड, इट्स अ मॉन्यूमेंटल थिंग, ह्यूज। ऑयल प्राइसेस 2 दिन का बिगेस्ट लॉस हुआ है। कहाँ चल रहा था 65-70 के करीब चल रहा था और एकदम क्रैश हो गया। और एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं मंदी में मंदी, तेजी में तेजी, कि भाई द ऑयल प्राइसेस विल गो डाउन बाय 40% मोर, 40% मोर फॉर द ईयर। ठीक है, बहुत बड़ा रिसेशन है। ठीक है, चले जा रहा है। जब जब ये लगा, जब ये टैरिफ लगाया गया, तो 2 अप्रैल को लगा हम लोग के हिसाब। अरे बेटा बीच में ईयरफोन चाहिए। मम्मी मेरा ईयरफोन दे दो ना। बस धनधनिया, अगर आप बीच में बोलोगे इतने बड़े होके तो थोड़ा तो वो रखो भैया, म्यूट करना पड़ेगा ना बेटा आपको तो। गलत बात है ना। अब देखो, अब देखो उसके बाद क्या हुआ। तो 2 अप्रैल को जो तो हमको सबको एक बार म्यूट ही करना पड़ेगा था। हम लोग को एक बार हम सबको म्यूट कर देते। सबका क्वेश्चन आंसर लेंगे, जितना भी हो सकेगा हम बताएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। बट एज आई सेड, माय गेस इज एज गुड एज माय एज योर्स, देयर इज नथिंग चेंज। तो देखिए, जो 2 अप्रैल को रात को लगाया हम लोग के हिसाब से, तो 2 अप्रैल, वो हम लोग का 3 अप्रैल हो गया था। सॉरी, मैंने बोला 2 अप्रैल वहां के हिसाब से लगाया रात को 1:30 बजे। हम लोग का 3 अप्रैल सुबह का 1:30 बज गया था। तो उस दिन मार्केट लिमिट डाउन नहीं हुआ।
तो सबको बोले दिस इज अ प्रीटी गुड रिएक्शन, आज तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज नॉट स्मॉल थिंग, दिस इज वर्ल्ड वॉर 3, एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर है देखा जाए तो। मतलब वन कंट्री अगेंस्ट द होल कंट्री, एवरी कंट्री वन स्ट्रोक में सबको, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, इसका पक्का एग्जांपल, साइन करने से सबको हिला दिया। तो थर्सडे को जब मार्केट अमेरिका में ओपन हुआ तो बोलते हैं नॉट लिमिट डाउन, तो अच्छा हुआ, और सब कुछ फ्राइडे को और खराब होने लग गया व्हेन दे फाउंड दैट ट्रम्प इज इन नो मूड टू बैकअप। फ्रेंच प्रेसिडेंट, सोचो दोस्त दोस्त ना रहा, फ्रेंच बोलते हैं अमेरिका के 3-4 एकदम चट्टी बट्टी फ्रेंड्स थे, जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, उन लोग को अब इसके ऊपर भरोसा नहीं रहा। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन अर्जेस कंपनीज टू पॉज ऑल यूएस इन्वेस्टमेंट। यूरोपियन यूनियन टेस्ला के ऊपर कुछ लगाने वाला है। मतलब सब कोई एक दूसरे से दुश्मन हो गए अचानक में। और सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था, किसी को लगा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ करेगा। सबको ही का पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज अ शोमैन, वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, वापस रिवर्स कर देता है, बट नो वन रियलाइज। इसीलिए और शॉकिंग है कि ये जो इतना बड़ा वो गेम प्लान बना रहा था, इसका लीक नहीं हुआ, किसी को सोचा ही नहीं कि ये है क्या। देखिए इससे बहुत अच्छा लिखा, द फैक्ट दैट टैरिफ वर इम्पोज्ड ऑन 185 कंट्री ऑल एट वंस एंड द न्यूज वाज नॉट लीक्ड इन एडवांस इज इनक्रेडिबल। मार्केट इज, मतलब एक तो मैंने फ्रेज पढ़ा था, डियर इन द हेडलाइट, मतलब एकदम सामने अचानक में कोई ट्रक चल रहा है और अचानक में रात को एक तो वो आ जाए, हिरन आ जाए सामने, तो अचानक में शॉक लगता है, हिरन भी नहीं हिल पाता है, आप भी नहीं हिल पाते हो, हुआ क्या, दैट इज अ शॉक, मतलब शॉक एंड ऑल। तो यही सब बोले कि समझ में नहीं आया कि उस दिन थर्सडे को आदमी लोग रियलाइज नहीं कर पाए, इसलिए मार्केट जो से रिएक्ट नहीं किया अमेरिका में, 1200-1300 गिरा, पर शुड भी लिमिट डाउन होना चाहिए था उससे। तो मतलब, और कोई लीक नहीं हुआ, सब कुछ लगा वो रिवर्स खरीदेगा, टाइम दे देगा। ट्रम्प्स बाइट इज वर्स देन इज बाक, मतलब दिस इज, मतलब नॉर्मली बोलते हैं जो गरजते बरसते रही है, और यहाँ पे जो गरज रहा था उससे ज्यादा जोर से बरसा वो। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद पोल लिया गया। पोल में डू यू सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ, अमेरिका के 56% बोलते हैं यस। अरे वाह, गजब वाला चीज है। तो एक जन ने लिखा, इट्स मैड दैट अमेरिकन्स आर हैप्पी दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे बाय इज गोइंग टू गो अप बाय 20% टू राइट। हम लोग का 100 रुपए का टी शर्ट वहां पे 126 रुपए पड़ेगा, आप लोग खुश हो रहे हैं। ठीक है भाई, यही चाहिए। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड, मतलब कोविड हम लोग को लगा, कोविड के बाद हम लोग ने सब देख लिया, बट दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज बिगर, इनफैक्ट बिगर देन दैट देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे हर एक जन ऊपर से नीचे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। और कोविड को तो हम लोग रोक भी पाए, इसको पता नहीं रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। वो सन की तानाशाह बोलते हैं ना, वही चक्कर है। सबको अब जो बाइडेन को अच्छा बोलने लग गए हैं, सबको बोलते हैं जो बाइडेन को, ये लोग बोलते थे स्लीपी जो, स्लीपी जो, बोला अच्छा स्लीपी जो, कम से कम वो आप लोग को रात को सोने तो देता था अपना फाटका करने के बाद, यहाँ तो जरा पता ही नहीं चलता कब क्या होगा। तो स्लीपी जो इज अ बेटर थिंग दैट दिस इडियट एंड मेनियक ट्रम्प, जिसको आदमी लोग बोल रहे हैं। नाइकी, अब सोचिए नाइकी ने क्या गलती किया। वरिंदर बंसल ने इतना अच्छा से उन्होंने पाजी ने समझाया कि नाइकी का वियतनाम में शोरूम वो है, फैक्ट्रीज है, 4 लाख 5 लाख एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अचानक से उसके बाद इतना टैरिफ लग गया, क्या होगा, एक शॉट में नाइकी का शेयर के दाम गिर गए। अच्छा नाइकी बोला मैं तो 10-20-30 साल से इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फैक्ट्री बना लिया, जूते बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और एक सेकंड में सब खत्म हो गया, मेरा गलती क्या है, नो वन रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग। सो पॉइंट इज इट इज ऑल ऑफ अस, जिस तरह मैंने कहा ना, दिस टैरिफ वाज लाइक, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो टाइम नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन ने टाइम नहीं दिया था, उसने बोला 15 अगस्त तक करना ही है, तो जिसको बुलाया गया उसने मैप के ऊपर ऐसे लाइन डाल दिया, जस्ट लाइक दे ड्रॉ लाइन विदाउट मीनिंग। उसी तरह बोलते हैं अभी भी यही हुआ, अभी भी यही हुआ कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने लाइन डाल दिया। मतलब जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान का जो हम लोग ने देखा कि बॉर्डर पिक्चर में, गदर गदर पिक्चर में सब देखा किस तरह हाकार बच गया, सेम चीज यहाँ पे हुआ। वो तो लिमिटेड एरिया में था, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इंडिया पाकिस्तान उस टाइम पंजाब में था, और बांग्लादेश और बंगाल इधर था, बट दिस इज वर्स्ट वर्स्ट वर्स देन एनीथिंग। अब ये देखो, एक यही मैंने कहीं पे पढ़ा, एक छोटा सा कोई आइलैंड है, कोई छोटा सा आइलैंड है, वो बेचारा कभी माल नहीं खरीदता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट 0 0 0 0। सितंबर में, सितंबर मतलब सब 0 0 0 है, किसी ने एक दिन कुछ खरीदा होगा, पॉइंट वर्क का कुछ हुआ होगा, और एक जन किसी को कुछ चाहिए होगा तो उसे $3.4 मिलियन का वो सामान खरीद लिया, बस इसी को कैलकुलेट करके उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जबकि वो लोग कुछ करते ही नहीं, 6,000 आदमी रहते हैं उस आइलैंड के अंदर। सो इट वाज एड हॉक, जस्ट लाइक आई सेड, इंडिया पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया गया, किसी के घर के बीच से निकला, किसी के गांव के बीच, किसी के खेत के बीच से निकला, किसी के बाथरूम के बीच से निकला, किसी को नहीं पता, जस्ट लाइन वाज ड्रॉन दैट सेम वे इट वाज डन बाय डोनाल्ड ट्रम्प दैट डे। अब एज आई सेड, दिस इज एक्चुअली द वर्ल्ड वॉर। देखिए वर्ल्ड वॉर 1-2 में ग्रुप्स थे, कंपनी कंट्रीज थे, सब लड़ रहे थे, बट बहुत सारे कंट्रीज दूर दूर वाले अनअफेक्टेड थे, बट दिस इज एक्चुअली द वर्ल्ड वॉर वेयर 185 कंट्री, टोटल 195 कंट्री है, 185 कंट्री हैज बीन अफेक्टेड इन वन स्ट्रोक, दिस इज अनबिलीवेबल। थर्सडे को जब हुआ तो सब कोई फ्राइडे को सोचे शायद वो थोड़ा मान जाएगा, वो बार बार बहुत बार रिवर्स करता है, शोमैन है तो करता है, और उसने फ्राइडे को सुबह क्या बोला, तो द मेनी इन्वेस्टर्स कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका एंड इन्वेस्टिंग, माय पॉलिसीज विल नेवर चेंज। बस उसके बाद तो there was no looking back, all came tumbling down, humpty dumpty sat on a wall। उसके बाद उसने फ्राइडे को और भी कुछ किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फेड के ऊपर, फेड के चीफ को जो तो ओपनली बोला, यू आर पॉलिटिकल पर्सन, यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर ऑलवेज लेट, ये वो क्या क्या बोला, तुम रेट करके ओपनली लिख रहा है ट्विटर ट्विटर पे। फेड के चेयरमैन ने बोला नहीं मैं ये नहीं करूंगा। मतलब दिस इज इनक्रेडिबल। मैंने कहा ना वो जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया, ये सब जो वर्ड्स है, ये वर्ड शॉर्ट पड़ जाएंगे जो सिचुएशन अभी है, जो मतलब अनलाइकली, डिस्कसिंग, अनफोर्सिंग, सेंसेशनल, कंफ्यूजिंग, स्ट्राइकिंग, bewildering, मतलब आप ये, आप टर्म कोई खत्म नहीं होगा जो एवरीडे हो रहा है यहाँ पे। मतलब दे बोथ आर फाइटिंग इन पब्लिक, दिस इज अनबिलीवेबल।
फेड चीफ एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प आर पब्लिकली फाइटिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट। सब कोई बोले कुछ तो समझो, तुम कुछ तो समझो, नहीं। यहाँ पे व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने कहा he is right now in that peak position, he doesn't give a damn। मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, वो दूसरा वर्ड लिखा हुआ वहां पे, he doesn't give a damn about anyone। ट्रम्प बोला চা করেছি বেশ করেছি, যা করবো বেশ করে, যা করা উচিত করে না, मानबोई ना, যা अच्छा করে ना। अब डोनाल्ड ट्रम्प के जो बेस्ट सपोर्टर्स है, सेनेटर टेड है, वो जो इज नोन टू बी अ ट्रम्प सपोर्टर, स्पीक्स आउट अगेंस्ट टैरिफ और बोलता ब्लड बाथ होगा। फिर भी एज आई सेड ही इज एट द पीक ऑफ চা করেছি বেশ করেছি, যা করবো বেশ করে, যা করা উচিত করে না। तो हो रहा था। अब सोचिए कितना बड़ा, मतलब दिस इज 5 साल बाद, मार्च 2020 में जब कोविड आया था, तब सीएनबीसी जो नोटिफिकेशन भेजता है वो अपने कैपिटल में भेजा था। साइज ऑफ अ बेयर मार्केट, सीएनबीसी सेंस फर्स्ट ऑल कैपिटल पुश नोटिफिकेशन सिंस मार्च 23, डाउ ड्रॉप 2000 पॉइंट एज ट्रम्प टैरिफ मार्केट पीपल। तो जिस तरह गिर रहा था, एक कार्टून बहुत अच्छा लगा मेरे को। इफ यूएस मार्केट कीप्स फॉलिंग वी माइट बी एबल टू बाय अमेरिका सून। इलाइट बोल रहा है तू मेरे को खरीद लिया तो मैं ही तेरे को खरीद लूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प इतना पागल तो नहीं हो सकता ना, देयर हैज टू बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। आते हैं इसके ऊपर भी। फिर फ्राइडे को पता चला कि सब कोई हाथ पांव जोड़ने लगे। अब पाड़ा का गुंडा, पाड़ा का जो दादा है, उसके सामने अब टिक तो पाओगे नहीं, रहना वहीं पे, उसके साथ ही रहना है। वो जो भी आपसे अनरीजनेबल डिमांड करेगा आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प पाड़ा का वो है, पाड़ा का गुंडा है, जो वो बोलेगा करना ही पड़ेगा। वियतनाम सबसे पहले चुक गया, भाई तू जीरो कर दे, मेरा कंट्री तो चलने नहीं, तो मेरा तो सब दुकान ही बंद हो जाए, मेरा फैक्ट्री बंद हो जाए, लेबर एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो नाइकी सबसे पहले वियतनाम झुका, उसके कारण क्या हो गया, नाइकी का शेयर बढ़ने लग गया। सो मतलब दिस इज सो, मतलब एक एक न्यूज पे होता है ऐसे, साल में तो हम लोग जो स्टॉक मार्केट से रहते हैं पता है, एक एक न्यूज पे जैसे बजट आता है या कोई इलेक्शन होता है तो एक एक सीट पे ऊपर नीचे होता है। बट दिस इज बियॉन्ड ड्रामेटिक, दिस इज बियॉन्ड ड्रामेटिक। ये भी लिस्ट है। अब बेचारा जर्मनी, जो उसका दोस्त हुआ करता था, बोलता है अब एक एक करके सब, यूरोप विल मोस्ट लाइकली हैव टू बैक डाउन फॉर रिटेलिएटरी ट्रेड वॉर। वियतनाम झुक गया है, यूरोप को झुकना पड़ेगा, सब कोई धीरे धीरे, क्योंकि पाड़ा का गुंडा आया चंदा लेने के लिए, वो 10,000 रुपया चंदा मांगा, आप बोले नहीं दोगे। तो जब वो दिख रहा है कि वो मारपीट करने पे उतर गया, तो आपको तो सेटल करना ही पड़ेगा, 10,000 नहीं करोगे, 5,000 1,000 करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट फाइट विद इट। तो उसी तरह से यूरोप बैक डाउन करने को रेडी है। सिंगापुर बोल दिया हम रिटेलिएटरी नहीं करेगा, आई विल ऑल्सो कोऑपरेट। वियतनाम कर दिया है। इंडिया तो एकदम ही झुका हुआ है कि भाई हम लोग को करना है किसी भी तरह से। द फियर एंड ग्रीन इंडेक्स क्लोज अ वीक एट 4, एक्सट्रीम फियर। There has rarely ever been a time in recent history with more fear in the market। कोविड का सिचुएशन छोड़ दो, कोविड में तो सब कुछ अलग था, किसी को जानमाल किसी को पता ही नहीं था कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, बट दिस इज रेयरली एवर सीन मार्केट सो फियरफुल। ये सब आप लोगों को पता है। अभी कंक्लूजन पे आऊंगा, इसलिए मैंने सब दिखा रहा है। फ्राइडे को ऑफिशियली द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स एवर ट्रेडेड इन सिंगल इन स्टॉक मार्केट हुआ। हाईएस्ट, मतलब नेवर नेवर एवर इतना फ्रैंटिक ट्रेडिंग हुआ। और जैसे मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प पागल तो है नहीं, देयर हैज टू बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। सबको ही को पता है दुनिया में गलत हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है सही है, कुछ तो उसने सोचा होगा। ऑलरेडी इजराइल, इंडिया, ईयू, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल, अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको, कंबोडिया, all have started to come and discuss where Trump's plan is actually working as intended। काम कर रहा है अभी, ये बहुत बड़ा चीज है। As I said, 2 days का biggest fall है since कोविड के टाइम पे। कितना बड़ा आयरनी है। Few months back, वरिंदर पाजी बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने कहा few months back everyone wanted 4 चीज, ट्रम्प, मस्क, यूएसए एंड बिटकॉइन। अब सबको 4 चीज से ही डरने लग गया। ट्रम्प, बस भाई तू दूर जा, यूएसए, अमेरिका का नाम सुनने डर लगता है, और बिटकॉइन। सो नो वन नोस हाउ वर्ल्ड चेंजेस। एक सेकंड में सब चेंज हो गया। 2016 में सब कोई बोलते थे ट्रम्प खराब है इकोनॉमी के लिए। 2016 में जब वो बना, सब कोई बोलते ट्रम्प खराब है इकोनॉमी के लिए, उल्टा हो गया। इस बार 2024 में सब कोई बोले थे ट्रम्प इज गुड फॉर द इकोनॉमी, फिर उल्टा हो गया। मतलब सब कोई रॉन्ग है, मतलब कोई किसी को पता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं करोगे बेटा पाट का, घर का रोगे ना काट का। देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स लोग जब जब थर्सडे को बाजार ज्यादा नहीं गिरा, वहां पे जब सर्किट डाउन होना चाहिए था इतना बड़ा टैरिफ के ऊपर, तब रिटेल लोग ने थर्सडे को जम के खरीदा, और हेज फंड ने सबसे हाईएस्ट सेल किया थर्सडे को। ऑन थर्सडे अलोन हेज फंड सोल्ड मैक्सिमम सिंस 2010 एंड रिटेल इन्वेस्टर बॉट। नेक्स्ट डे फ्राइडे को जब ट्रम्प बोला मैं मानूंगा ही नहीं कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट डे रिटेल इन्वेस्टर सोल्ड। 9:30 से 12 बजे के 2.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम बेच दिया रिटेल इन्वेस्टर ने। बेचारा हम लोग ही फंसते लास्ट में जाके। अब देखिए, मैं आप लोग ने सब जगह पढ़ा होगा ये तनवीर रतन का, दिस इज द एक्चुअल मैडनेस मेथड बिहाइंड इट। शी हैज रिटन अ नोट, तो कोई विश्वास नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता है। मैंने तो इतना व्यूज कभी नहीं देखा है ट्विटर पे। जब मैंने इसको देखा था थर्सडे को मैंने शायद थर्सडे को देखा था, फ्राइडे को देखा था, तब उसमें शायद 70,000 या 80, 10-20-50,000 व्यू आए थे। और कल शायद मैंने देखा उसके अंदर 22 मिलियन आ गए थे, मिलियन और भी बढ़ गया होगा। शी हैज गिवन सम एक्सप्लेनेशन, जिसके पीछे लगता है कि हाँ, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे बाद में, बट इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जो लगता है हाँ दिस इज द रीजन। कई जन ने बोला कि
This is the steelman argument that I had not been previously been able to find for what only seems like bad way. While I'm still not convinced, this is a sensible plan. Everyone got one until they get punched never. I understand it better now. Thank you for sharing. Tanvir Ratan ne likha, you are welcome. It does not have many. It does have too many moving parts. This retaliation phase that will begin with other countries, what will decide the extent of what possible for us. कोई retaliation करेगा नहीं. पाड़ा का गुंडा के साथ कौन लड़ाई करेगा? तो पॉइंट ये कि ये तनवीर रतन का हम आप लोग को सबको बोलेंगे इसको पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा वो सब पे पढ़ लिए होंगे जो भी शर्मा के एकदम वायरल हो रखा है ये देखिए इन्होंने भी बाद में इसको ये लिखा, कौशिक मुखर्जी उन्होंने भी लिखा फॉरगेट टैरिफ वॉच यील्ड्स, ये सब भी कुछ है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। अब सबको को बहुत फैला हुआ है, वॉरेन बफे इतना रुपया कैश में चला गया, वो जेपी मॉर्गन का चीफ है वो इतना माल बेच दिया, जेपी मॉर्गन का यहाँ पे अनाउंसमेंट आया था, फिर वॉरेन बफे का यहाँ पे अनाउंसमेंट आया था और वहां से मार्केट यहाँ गिर चुका है। मतलब they are guru for some reason, या तो उनके पास insider है, they know the pulse, whatever the point is. If there are people who are closer to God, people say it's market, then they must be JP Morgan chief and Warren Buffett because they are at the right table. पता नहीं कैसे निकल जाते हैं। पॉइंट ये देखिए, जापान उसका इतना ट्रस्टेड अलाई है अमेरिका का, वो बोल रहा है इट इज अ नेशनल क्राइसिस। हम लोग कौन है? इन लोग तो थ्रू द थिक एंड थिन रहे हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, उन लोग को नहीं बख्शा तो क्या इनको बख्शेगा? Bill Ackman, very close person. ये देखिए Italian PM has cancelled all our engagement in the day to focus on how to react to this. बिल एक्मैन अपना एडवाइस दे रहा है, वो भी खुद शॉक में है, बोलता है इजराइल ने पहले 0% टैरिफ कर दिया था, तुमने फिर भी उसके ऊपर लगा दिया। मतलब क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल तो सकता नहीं, पाड़ा का उल्टा है तो क्या करेगा? सारा शेयर्स गिर रहे हैं, टेक्नोलॉजी गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है। स्विट्जरलैंड, ये आज ही मैंने पढ़ा, स्विट्जरलैंड और शॉक में है। स्विट्जरलैंड बोलता है मेरे ऊपर टैरिफ लगा, मैंने क्या किया? बोला दिस टाइनी नेशन इज सो शॉक्ड बियॉन्ड इट्स, मतलब वो सोच नहीं पा रहा है कि मेरा करा क्या। When Donald Trump imposed double-digit tariff on Wednesday, no one was more surprised than the Swiss. और उनको अभी तक ये भी नहीं पता लोग 31% है कि 32% है, कहीं पे 31 लिखा हुआ, कहीं पे 32 लिखा हुआ, सबके अलग लिखा हुआ है। वहां के प्रेसिडेंट ने कहा यूएसए has relied on its own calculation which Switzerland cannot comprehend. उसने बोला कि हम लोग ने 0% टैरिफ है, आवर इज 0% टैरिफ, हम लोग के पर क्यों लगा? हम लोग का बोलता है और तो और सोचो अन्याय देखो, बोलता है अगर एक चॉकलेट बार है, ब्रिटेन के ऊपर 10% लगाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन के 20 लगाया हुआ है, हम लोग के ऊपर 30 लगा दिया, जबकि हम लोग के पास तो 0 होना चाहिए। The levy is completely arbitrary precisely because our tax on imports including American was at 0. तो बोला 100 रुपए का जो चीज है वो ब्रिटेन बेचेगा उसको 110 पे बिकेगा, यूरोप बेचेगा 120 पे, हम लोग का जिसका 0 होना चाहिए 131-32 पे बिकेगा, वो भी नहीं पता कितना बिकेगा। सो बोला दिस इज मतलब बोला ना, दे हैव डन इट विदाउट एनी थिंकिंग। 100 साल का एक जो प्रोसेस को चला रहे हैं और उसको विद इन अ मिनट उसको खत्म कर देना कि भाई ये सब खत्म, नॉट पॉसिबल। अब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, लास्ट नाइट बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, कंज्यूमर लोग को जो मिल रहा है खरीद ले रहे हैं दुकान से, क्योंकि सब बढ़ जाएगा दाम। सबसे ज्यादा तो अमेरिका के इन्वेस्टर लोग को, कंज्यूमर लोग को फर्क पड़ेगा, उसके बारे में आते हैं जितना। और इस बीच में कमला हैरिस आई है, बोली आई टोल्ड यू सो, मैंने बात बोला था, मतलब पागल को पालोगे तो यही होगा तुमको। गल्फ ऑफ स्टुपिडिटी के कार्टून बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई टोल्ड यू सो। अब तुम लोग को नहीं माना क्या करे? तो इंडिया देखिए, इंडिया बोल दिया अभी, इंडिया इज अनलाइकली टू रिटेलिएट एंड इज फोकसिंग ऑन नेगोशिएशन। वियतनाम हैज रिमूव्ड ऑफर ऑल टैरिफ, सब रेडी हो गए हैं। द ऑफर वाज मेड बाय पार्टी चीफ इन अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट दैट वाज सीन बाय ब्लूमबर्ग। भाई मान जाओ, अब ये मैंने अभी पढ़ा, कल सुबह का मार्केट ओपन बहुत जरूरी है, अगर कल क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो बहुत बड़ा आफत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कंप्लीटली साइलेंट। It is now 36 hours since the last tariff headline was made. Now President Trump has only 12 hours before the Dow Jones futures open. The market is in desperate need of hope. और जेडी वांस वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब हैड वन डे इन यूएस स्टॉक मार्केट, वन बैड डे हुआ है, मार्केट बूम कर जाएगा। अब बोल रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प बेचारा अपना आई मी माई सेल्फ पे लगा हुआ है, बोला ये देखो 42 करोड़ का गोल्ड कार्ड है, तुम लोग को यहाँ पे मेंबरशिप चाहिए तो ले लो, मेरा फोटो लगा हुआ है, ये वो अपना लगा हुआ है सीधा, बट नॉट अ वर्ड इन 36 आवर्स। पोस्टपोन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ बोल रहा नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। टुमारो, वैसे ये काफी आदमी फेमस है, आप गूगल करो आपको जानते ही होंगे, जिम क्रामर सबसे फेमस आदमी है। जिम बोलता है, जो बोलता है उल्टा होता है, वहाँ पे कहीं शायद इंडेक्स भी बना हुआ है। जब भी उसने बोला बिटकॉइन बेच तो बिटकॉइन बढ़ गया, जब भी बोला बिटकॉइन ले लो गिर गया। वो जब जो बोलता है वो सब उल्टा होता है, सब उल्टा होता है। तो उसने बोला है, भगवान भला करे उसे, कि कल मार्केट कुछ भी हो सकता है। 1987 में एक दिन में मार्केट 22% गिरा था, बस शायद अमेरिका में कल ये हो सकता है। और अभी अभी आधी एक घंटा पहले अमेरिका के ट्रम्प का तो कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन और जो सेकंड थर्ड लेवल है उन लोग सबको बोल रहे हैं दैट क्रशिंग होप्स ऑफ अ टैरिफ डिले। मतलब उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब उन लोग बोल रहे हैं टैरिफ्स आर कमिंग ऑन April 9, क्रशिंग होप्स ऑफ अ टैरिफ डिले। और जो दूसरा सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उसने भी बोला देयर इज नो इंडिकेशन दैट डोनाल्ड ट्रम्प इज विलिंग टू बैक डाउन, गेट रेडी फॉर टैरिफ ऑन 9। द स्टॉक मार्केट वेटिंग टू ओपन टुमारो मॉर्निंग, क्या कर गिरेगा। इज नथिंग टू लाफ अबाउट, बट क्या करे, टुमारो कैन बी अ ब्लैक मंडे जिम, तो सब कुछ एकदम डेडली है। अब बात ये आता है, अब अपन मेन चीज के बाद,
सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज, क्या मार्केट ठीक हो सकता है? क्या कल सुबह से पहले कुछ करना होगा? करना चाहिए। अगर नहीं करोगे, हमको एग्जाम्पल एक तो लगा, देखिए समझिए, अल्टीमेट एम क्या है? पैसा लेना। अमेरिका को लगता है द वर्ल्ड हैज रिप्ड देम ऑफ बाय आवर पॉलिटिशियन टेकिंग लेस टैरिफ फ्रॉम देम एंड दे आर चार्जिंग हायर टैरिफ इन द कंट्री। सो उसने क्या किया, जैसे एक बच्चा को, एक आदमी को, बच्चे को या आदमी पर्सन को किडनैप है। अब किडनैपर बोल रहा था, डेली धमकी दे रहा था, मैं इसको मार दूंगा, मैं हार्म कर दूंगा, आई विल हर्ट देम। हम लोग बोले थे ठीक है यार, बात करते 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 करते। अब उसने क्या किया, 2 अप्रैल या 3 अप्रैल, हम लोग के हिसाब से 3 अप्रैल रात को 1:30 बजे, उसने क्या किया, जिस पर्सन को किडनैप कर रखा था उसका एक उंगली काट के हम लोग को भेज दिया कि भाई हम सीरियस है, तुम समझ लो क्या करना। अब सारा कंट्री को रियलाइज हुआ कि भाई किडनैपर जो है मजाक नहीं कर रहा है, ये सीरियस और वो डैमेज करेगा। तो हम लोग 2 अप्रैल तक तो सोच रहे थे टाल देगा, वो बहुत बार टालता है, धमकी देता है, गीदड़ बसी होता है, नहीं माने। लेकिन इस बार जो रात को 1:30 बजे उसने टैरिफ लगाया, सबको समझ में आ गया कि किडनैपर ने उंगली काट के भेज दिया है, ये तुम लोग के लिए एक तो नजराना है, आगे आगे पिक्चर बाकी है, ट्रेलर है। अब सब कोई क्या करेंगे? अब अगर सिचुएशन किडनैपर का ही बात है, तो किडनैपर के पास हम लोग जाएंगे, मनाएंगे, उसको बताएंगे भाई तुम कितना मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, क्या दोगे बताओ, हम लोग तो रेडी है, इतना मांडवाली करो, इतना टू एंड फ्रो कर लो, इतना गिव एंड टेक कर लो, तो समझाएंगे तो सही ना। उसको हम लोग समझाएंगे, तो समझाने का तो कोई मानेगा? तो जिस तरह किडनैपर मारेगा कि भाई हम लोग सेटलमेंट के लिए आ गए, एटलीस्ट गिव अस सम टाइम। अब तुम बोलोगे नहीं, हम 9 को तुम्हारा एक और उंगली काटेंगे, फिर एक और उंगली काटेंगे, एक और उंगली, तो नहीं चलेगा ना। जब हम रेडी हो गया बात करने के लिए, सब कंट्री झुक गया है, जो डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि पांव पकड़े हम लोग पकड़ लिए। अब क्या चीज का बात है? तुम इंडिया के ऊपर 26 लगाए हो, क्योंकि बोलता है इंडिया का 52 है, हम काइंड है, हम 26 लगाया। कल इंडिया कम करके 20% कर दे, इंडिया 52 का 20 कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली 10 कर देगा। तो टाइम तो दो। तो पॉइंट ये, किडनैपर को जब हम बोल दिए कि हम तुम्हारा सीधे से समझ गए, हम हमको टाइम दो, तो इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इतने सारे नेशन एक साथ जा रहे हैं, इतना बड़ा डिस्कशन पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी करना एक हफ्ता के अंदर। तो सिर्फ अभी तक देखिए सेकंड को लगाया था रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रिटेलिएटरी टैरिफ सारे कंट्री लोग लगाने वाले थे, एक भी कंट्री नहीं लगाया, सिर्फ चाइना को छोड़ के और एक भी कंट्री नहीं लगाया। चाइना एक ऐसा है जो उसके साथ पंगा कर सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। पॉइंट ये है, अगर किडनैपर ने अपना सीरियसनेस दिखा दिया है और हम लोग सब कोई डर के उससे बात करने के लिए रेडी है, तो किडनैपर हम लोग को टाइम क्यों नहीं देगा? अगर ब्लैकमेल भी हो रहा है तो हम लोग तो उसका ब्लैकमेल करने के लिए रेडी है, तो ही शुड गिव टाइम। तो वो टाइम कब देगा? वो 9 को अगर एक एक करके और हम लोग को हार्म करेगा तो कोई फायदा नहीं है। अब क्या होगा सोचो, सपोज सपोज 9 को हम लोग के ऊपर टैरिफ लगा दिया 26%, एक महीना में हम लोग ने बात करके वो हम लोग ने अपना टैरिफ भी कम कर दिया, तो उसको वापस कम करना पड़ेगा। ये क्या फायदा हुआ? टैरिफ वापस कम करो, पूरा सिस्टम चेंज करो, क्या फायदा होगा ये सब चीज का? जैसे आज प्रॉब्लम क्या आ गया है, पूरा वर्ल्ड का सब फैक्ट्री अटक गया है। 100 रुपए का माल 126 में बनाना है कि नहीं बनाना, जो शिपमेंट रास्ता में उसका क्या होगा, जो माल यहाँ पे बन रहा है उसको रोके कि नहीं रोके, नया रॉ मटेरियल ले कि नहीं ले, सब असमंजस में है, मतलब सब इन स्टेट ऑफ शॉक है कि भाई इसको आगे लोग कराए करे क्या। पॉइंट ये है, कल सुबह खुलने से पहले, बाजार खुलने से पहले कुछ ना कुछ डिसीजन होगा ही होगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो एशिया रुकेगा नहीं, यूरोप रुकेगा नहीं, और अमेरिका फिर सर्किट डाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जिम जो बोल रहा है, जिम क्रेमर जो सीएनबीसी का वो है, गलत नहीं बोल रहा है, देयर इज नो वे आउट। एक आदमी ने विम्स एंड फैंसीज ने अगर ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल करने के लिए हम लोग रेडी है ब्लैकमेल होने के लिए, तो फिर तो तुमको बात मानना पड़ेगा ना। सो मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह बाजार खुलने से पहले कुछ ना कुछ डिसीजन आना कंपलसरी है, अदरवाइज द रूट कंप्लीट इज नॉट गोइंग बैक। कोई भी आदमी 26%, हम लोग को सबको पता है अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, 26% उन्हीं का कॉस्टिंग होगा, वो सब बात का बात है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये नहीं है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ना छोड़ेंगे, तुमको भी संग ले डूबेंगे। 185 कंट्री जाएगा तो अमेरिका भी संग में जाएगा। बात हुआ है। अब किसी ने मेरे को बताया कि भाई, वो बोल रहा है फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, अरे फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा तबीयत अभी खराब है, मेरे को ब्लीडिंग अभी हो रहा है, 2 साल बाद तुमको सबसे बढ़िया डॉक्टर मेरे को प्रोवाइड करूंगा, उसका क्या करेगा? हमको तो अभी का भी चाहिए, आई एम हर्ट, आई एम इंजर्ड राइट नाउ। इस तरह अमेरिका के आदमी लोग बोलेंगे भाई तुमको 2 साल बाद हम लोग को बोल रहे हैं वी विल रिच अगेन, वी विल बूम अगेन, मागा हो जाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो जाएगा, वो बाद में होगा, अब भी अब क्या करे? पॉइंट यही है, अल्टीमेटली यही जो बात है। अगर डैमेज 9 को अगर कोई नहीं माने तब तो तुम डैमेज करो, सब मानने को 50, अभी खुद ये लिख रहा है, ये देखो वहां का फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोला है, ही सेड मोर देन 50 कंट्रीज हैव कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन सीकिंग नेगोशिएशन, बट एनी टॉक्स आर गोइंग टू टेक टाइम, यही तो बात बोल रहा है। तुम टाइम लेने का बोल रहे 50, अरे तुम 100 साल का सिस्टम को चेंज कर रहे हो, 100 साल का सिस्टम को चेंज कर रहे हो। 2 महीना हम लोग को टाइम दी, हम लोग सीरियसली नहीं लिए, 2 महीना और देखे देख लो भाई, जब हम लोग झुकी गए हैं, जब नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, फिर क्या चीज का लड़ाई है? 2 महीना और सही। सो लॉजिकल यही है, कल सुबह या कल रात को नहीं करना चाहिए, कल सुबह करना चाहिए। पूरा एशिया को डिस्ट्रॉय करके फिर ठीक करना समझ में नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ उसको बोलना पड़ेगा कि वी आर रेडी टू पोस्टपोन इट फॉर 2 months बिकॉज ऑल द कंट्रीज हैव कम टू द टेबल एंड डिसाइडेड टू फॉर दिस। तो देखिए ये जो चीज है स्केरी है, एज आई सेड, 36 घंटा से डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बकबक करने वाला 36 घंटा एक वर्ड नहीं बोला टैरिफ के ऊपर, एवरीवन इज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ, क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड।
द मार्केट डेस्परेट नीड्स होप, नीड्स हेल्प, और इसीलिए कल का चीन देखेगा। तो इट्स वेरी 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 स्केरी। सब कोई रेडी हो रहे हैं, सब कोई ये रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता जो मार्केट में अभी बोलते हैं, बट क्षमा कर ऐसा ही चीज है यहाँ पे। जो चीज कभी नहीं होता है वो कभी ना कभी वापस हो ही जाता है, फिर रिपीट हो जाता है, और जो कभी कोई सोचता नहीं है वो भी हो जाता है। सो वी ऑल प्रे। कोई सोच नहीं सकता कि एक आदमी लोग लॉजिकली पर सेंसिबली ये काम कर सकता है, बट देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। जैसे मैंने कहा, वो जो तन्वी जो है इंडियन है, अमेरिका में रहती है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इसको लेके, आप लोग पढ़िएगा।